जमानत याचिका खारिज होने के बाद अब रिया चक्रवर्ती की उम्मीद है बॉम्बे हाई कोर्ट से। बॉम्बे हाई कोर्ट में रिया चक्रवर्ती ने जमानत याचिका दायर कर मांग की उनको इस मामले पर जमानत दी जानी चाहिए। जी हाँ, आपको बता दें क्योंकि रिया चक्रवर्ती के खिलाफ ऐसा कोई भी सबूत नहीं है जिसकी वजह से जांच एजेंसी रिया को जेल के अंदर बंद रखे, जिससे ये साबित हो कि रिया काफी बड़े पैमाने तौर पर ड्रग खरीदती थी और उसकी फिरौती करती थी। मुंबई कोर्ट में इस तरीके से सारे सबूत और वीडियोस और कुछ तस्वीरें दिखाकर रिया चक्रवर्ती ने अपनी जमानत की मांग की है। बता दें कि मुंबई कोर्ट में दायर जमानत याचिका में रिया ने कहा है कि खुद जांच एजेंसी के मुताबिक भी रिया जो ड्रग मंगवाती थी वो सुशांत के लिए होता था। ऐसे में इसको खरीदना और बेचने के दायरे में लाना ठीक नहीं है। बॉम्बे हाई कोर्ट में दायर जमानत याचिका में रिया चक्रवर्ती की तरफ से कहा गया है कि जिन धाराओं के तहत रिया को गिरफ्तार किया गया है वो सीधे तौर पर रिया के ऊपर लागू नहीं होती, क्योंकि रिया के पास ना तो कोई ड्रग मिला है और ना ही रिया की निशानदेही पर कोई बरामदगी हुई है। रिया चक्रवर्ती की तरफ से दायर की गई जमानत याचिका में ये भी कहा गया कि रिया चक्रवर्ती हमेशा की तरह जांच में सहयोग करती है और जरूरत पड़ने पर एजेंसी के सामने भी आती है। याचिकाकर्ताओं यानी कि रिया चक्रवर्ती का पूरा परिवार मुंबई में ही रहता है और समाज में परिवार का जुड़ाव है, लिहाजा रिया ने कहीं भागने का कोई सवाल ही नहीं उठता। रिया से पूछताछ के बाद रिया की निशानदेही पर कोई बरामदगी नहीं हुई। अब जब जांच एजेंसी अपनी पूछताछ पूरी कर चुकी है, ऐसे में न्यायिक हिरासत में रखना रिया को ठीक नहीं। इस मामले में ये आरोपी को भी पहले से दूसरी अदालत में भी जमानत दे चुकी है, लेकिन उस जमानत को खारिज कर दिया गया। रिया 28 साल की है और पिछले कुछ वक्त से जिस तरीके से इस मामले पर मीडिया ट्रायल हो रहा है, इसके दिमाग पर काफ़ी गहरा असर पड़ रहा है। ऐसे में उसको जेल में रखा जाना उसकी मानसिक स्थिति को खराब कर सकता है। रिया हमेशा ही जांच एजेंसी का पूरा साथ देती है और यहाँ पर हर सारी सच बताती है, सारी सच्चाई भी बताती है एजेंसीज को। तो ये है रिया जिसने सारे सबूत दिखाने के बाद अपनी सारी चीज़ें रखी सामने और कहा कि अब रिया को जेल में नहीं रहना, उसकी ज़मानत को पूरा किया जाए और उसे ज़मानत दी जाए जेल से। नेक्स्ट 9 लाइव से रजनी की रिपोर्ट।